और पूरी दुनिया का मुसलमान एक होकर हाथ उठा लो सजदे में सर रख के फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए कि जिन्होंने माए दे दी, बाप दे दिए, बहनें दे दी, भाई दे दिए, खानदान दे दिए, मगर जबानों पे एक जुमला है, खुदा हमारी भी जाने ले ले मगर मस्जिद अक्सा को मुसलमानों की इज्जत और आबरू का हक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़ी आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, मस्जिद अक्सा, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी। सुभान तो अगर तुम्हें गांव का हाजी है तो नहीं बख्श रहे, तुम गांव का कोई आलिम है तो नहीं बख्श रहे, गांव का कोई बड़ा है हाफिज जी, कारी, इमाम तो नहीं बख्श रहे थे। मेरी तकरीर का ये जुमला भी सीने की तख्तियों पर कंधा कर लो, खुदा के वास्ते किसी आलिम की तौहीन मत करना। सुन लो, सुन लो, बता रहा हूं तुम्हें, मत करना, कभी मत करना। अगर किसी आलिम की तौहीन की तुमने तो ये कौल मेरा नहीं है। कभी ये कहो कि कारी इकबाल कहकर चले गए, बहुत से कौल हैं बुजुर्गों के कि उलमा की तौहीन करने वाला जब कब्र में जाएगा तो उसके चेहरे को गौर से कब्र खोद के देख लेना, आलिम के बाकी का चेहरा काबे की तरफ हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक। सुन लेना, कभी भूल कर तौहीन मत करना किसी आलिम की। नंबर 1। नंबर 2 पर जुमला, सफेद दाढ़ी वाला कोई भी बुजुर्ग है, ईमान वाला, नबी कहते हैं अगर रास्ते में मिले तो उसे सलाम करो, उसे मोहब्बत से देख, हो सके तो उसकी खिदमत कर ले। अगर उस सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने सिरे सर पे हाथ रख के कह दिया बेटे सलामत रहे, मुस्तफा कहते हैं जब तक जिएगा जिल्लत तेरे चौखट पर दस्तक नहीं दे सकती। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इज्जतें करना सीखो आलिमों की और बुजुर्गों की। बेशक। और मुस्तफा का तो एक कौल है यार, तू दूसरे की इज्जत कर, अल्लाह तुझे इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि दुनिया तेरी इज्जत को देखकर हैरत करेगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अब घराना नबी का, सुभान अल्लाह फिर बोल दो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन खाना डालना है प्लेट में, पलट कर आए, प्लेट खाली थी कातिल की, फिर डाल दिया, फिर पलट कर आए, फिर खाली थी, फिर डाल दिया, फिर चौथी बार आ गए, प्लेट खाली थी, हाथ बढ़ाया तो उसने भी देखा, अरे तो ज़ैनुल आबिदीन है जिनके भाई को कत्ल किया था मैंने करबला में, टुकड़े कर देंगे गोश्त के, मदीने के कुत्तों के हवाले मेरी लाश कर दी जाएगी। जमीन मदीना पर इनकी हुकूमत है, अब मुझे सांसें भी लेने का हक नहीं दिया जाएगा। हाथ उठाकर बोला रिंग में खा खा। ज़ैनुल आबिदीन बोले नहीं, बोल लीजिए, कहा नहीं। उसने सोचा अगर मुझे पहचानते तो गिरफ्तार करा लेते, इन्होंने मुझे जोर से, अरे इतनी बात तो बोल दो, पीछे वाले बोल दो, पहचाना। सुन लो अब अगली बात, सुन लो। दूसरे दिन रुक गया, 2 दिन हो गए, अरे मियां तीसरे दिन भी रुक गया, 3 दिन हो गए। जब 3 दिन पूरे हो गए तो इसके दिमाग में कीड़े ने काटा, ऐसा ना हो कोई मुखबिर आकर खबर दे दे कि आपके भाई का कातिल है ये, भाग लो। इसने भागने की सोची, भैया चलिए, भैया भाई बैठ जाओ यही खामोशी से, ये देख लो जिक्र क्या चल रहा। सुभान अल्लाह। हाँ ये देख लो, कभी कभी गुफ्तगू के अंदाज भी समझ लिया करो, हर तकरीर नजरअंदाज करने की नहीं होती है भैया। हाँ सुन लो, सुभान अल्लाह, जोर से हाथ उठा के या हुसैन, जोर से या हुसैन। तीसरा दिन सोचा भाग लो, जब भाग
भागने की सोची तो दिमाग में आया भागने ही बेहतर रहेगा। तो जो साथ में 3 दिन से कयाम कर रहे थे बोले भाई कैसी जल्दी, ये क्या मामला? कहा मुझे जाना। कहा रुक, लंगर खाने का एक उसूल है। कहा क्या? बोले जो यहाँ कयाम करके वापस जाता वो मालिक लंगर से इजाजत लेके जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ के मालिक ज़ैनुल आबिदीन बेटे हुसैन पाक के हैं और घराना रसूल पाक का है। सुभान अल्लाह। जा गर्दन झुक गई। कहा अगर ना पूछूं तब? कहा जा नहीं सकते आप, दरवाजे पे फौजी हैं, रोक लेंगे। अच्छा, इसने सोचा चलो देख लेते हैं, जब 3 दिन से ना पहचाना तो अब क्या पहचानेंगे। गया, जाकर सलाम किया हजरत ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में, बोला हुजूर जाना चाहता हूं, 3 दिन से आपकी चौखट पे मैं खा रहा था। शाहपुर वालों जुमला सुनो, झूमोगे यार और याद रखोगे अल्लाह की कसम मरते वक्त तक, और हो सके तो शहीद आदम कॉन्फ्रेंस सजाने वालों दिलों की तख्तियों पर कंधा कर लियो ये जुमला और अपनी औलादों को बता दियो और घुट्टी में पिला दियो कि तुम्हें ऐसा बनना। सुन लो, इतना जब कहा तो ज़ैनुल आबिदीन भाई की शहादत सामने, बाप की शहादत सामने, चचा की शहादत सामने, उन्हों मोहम्मद का बहता हुआ खून सामने, जलता हुआ खेमा सामने, हजरत सकीना का विसाल सामने, कूफे से लेके दमिश्क तक इन लोगों के आवारगी सामने, खानदान की औरतों की बेहुरमती सामने, इमाम पाक की लाशों पर घोड़ों का दौड़ना सामने, मेरे हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पर था आज भी सामने, सब कुछ सामने। उसके बावजूद ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे मुस्कुराहट, मुस्कुराहट और मुस्कुरा कर ज़ैनुल आबिदीन बोले 3 दिन से थे कैसा लगा? कहा लाजवाब, लाजवाब। कहा 3 दिन तक अपनी मर्जी से थे, आज का दिन मेरी मर्जी से रुक जाओ, रुक जाओ। उसने कहा हुजूर ठीक है। तीसरा दिन फिर रुक गया, 4 दिन हो गए। जब चौथा दिन मुकम्मल हुआ तो फिर आया, हुजूर आपकी मर्जी से भी मैं 1 दिन रुक गया। इसने सोचा शायद इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, खुशी से बोला अब जाओ। ज़ैनुल आबिदीन बोले जा। घोड़ा निकाला, कजाबे उठाए, घोड़े पे डाले, सामान भरा, घोड़े पे बैठा। ज़ैनुल आबिदीन इमाम पाक का बेटा बोला फौजियों से जाओ, जाओ दरवाजे पर जाओ। हुजूर ठीक है। फिर कहा इसके घोड़े की नकेल पकड़ लो और इसके घोड़े की नकेल पकड़ के कह दो रुक, हमारे इमाम तुझसे आखिरी मुलाकात करना चाहता है। इतना कहा फौजी दौड़ा, नकेल पकड़ ली, पकड़ी। क्या कर रहा हूं? रुक, हमारे इमाम आ रहे हैं, मालिक लंगर। सुभान अल्लाह। हुसैन पाक के बेटे, मेरे रसूल के चमन के फूल यानी आले रसूल हजरत ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं मुलाकात के लिए, रुक। कहा नहीं आप हटिए। कहा क्यों? कहा मुलाकात हो गई, मैं मुलाकात करके आया हूँ, मैं उससे मिलके आया हूँ। अरे मैं कल जाने वाला था, मुझे उन्होंने 1 दिन रोका है ना, इसलिए आज चौथा दिन है मेरी रवानगी का, जाने दो। उसने कहा फौजी हूँ, गुलाम हूँ, और गुलाम किसे कहते हैं जानते हो? जानते हो? गुलाम देखना है तो मुझे दे। कहा मतलब? कहा अगर घोड़े का एक भी पांव उठेगा तो मदीने की खाक पर नहीं मेरे सीने पर जाएगा। गुलाम हूं घराने का मुस्तफा के, घोड़े का पांव आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जाएगा नहीं।
जब तक मेरा इमाम ना आ जा। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी, कहा अच्छा, तो इसकी आंख में खून उतर आया, जिस्म हिल गया, लर्ज़ा बर अंदाम हो गया, कांप गया, और दिमाग में आया हो ना हो किसी ने खबर दे दी मैं इनके भाई अली अकबर का कातिल हूँ, अब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मुझे कत्ल किया जाएगा, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके मुझे दरिंदों के हवाले कर दिया जाएगा। अब मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, कौन है जो मुझे तन्हा बचाएगा? देखो कितने फौजी आ रहे हैं गिरफ्तार करने, कितनी तलवारें आ रही हैं मुझे कत्ल करने, कितने लोग आ रहे हैं मुझे मारने। जब पीछे मुड़ के देखा इस बदबख्त ने तो क्या देखता है? कोई फौजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं, कोई भाला नहीं, अकेला आ रहा है मेरे रसूल के चमन का फूल, यानी आले रसूल इमाम हुसैन का शहजादा हजरत ज़ैनुल आबिदीन, और वो भी तलवार लेकर नहीं, एक हाथ में खाने का तोशा और दूसरे हाथ में पानी की छाल। आए घोड़े के पास आकर कहा सफर में जा रहे हो, गर्मी का मौसम है और मौसम खिज़ा भी है, पतझड़ का जमाना, दरख्तों पर पत्ते नहीं मिलेंगे सफर में, दरियाओं में पानी नहीं मिलेगा सफर में, लो लो ये घराना मेरा रसूल पाक का है, लो हम प्यासों को प्यासा नहीं देख सकते, भूखों को भूखा नहीं देख सकते, जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना, और ये थोड़ी रोटी है तोशे में नहीं सकती है, जहां भूख लगे रोटी निकाल के खा लेना और घोड़ा आराम से चलाना। इतना कहा, रवाना करने के लिए जब हाथ रखा तो इसने अपने घोड़े के एड़ा लगाई, जमीन पर उतर गया, उतर के बोला हुजूर हुजूर हुजूर। कहा मतलब? कहा क्या आप मुझे पहचानते हो? इतना जब कहा इमाम पाक का बेटा जलाल में आया और पीछे मुड़कर कहा शेर का बच्चा शेर होता है, अरे बदबख्त बगैर पूछे चला जाता तो अच्छा था, तूने पूछकर गजब कर दिया। कहा मतलब? कहा क्या तू ये समझता मैंने तुझे पहचाना नहीं? अबे बदबख्त कुत्ते, मैंने तुझे उस वक्त पहचान लिया था जब पहले दिन तू मेरे दस्तरखान पे खाने बैठा था कि तू वही जालिम सिनान इब्ने अनस है जिसने मेरे भाई अली अकबर के सीने में मैदान करबला में खंजर मारा था, और मेरे बाप ने जब खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा निकल के जमीन करबला पे गिर के थर्राने लगा था। अच्छे से जानता हूँ मेरा बाप सीना पकड़ के बैठ गया था, तू मेरे भाई अली अकबर का कातिल है, और मुझसे पूछता कि पहचाना नहीं पहचाना? अरे चला जा मेरे सामने से, अच्छे से जानता हूँ मेरे भाई का कातिल है तू, मगर पूछने पर मजबूर इसलिए हुआ, शायद तुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तुझे पहचाना नहीं, पहचान लिया अच्छे से। तू पूछ रहा है तो सुन ले, मेरे अखलाक की वजह से, किरदार की वजह से, कैरेक्टर की वजह से, मेरी सीरत की वजह से, मेरी जिंदगी की वजह से, तो सुन, तू है, हम हैं, कूफे की धरती करबला की जमीन पर मेरे और मेरे खानदान के बच्चों के हाथ से तुमने पानी के प्याले छीने थे, वो तुम्हारा किरदार था, मैंने अपने घर में बिठा के तुझे खिलाया है, ये मुस्तफा के घराने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला। पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। इतना जब कहा तो हजरत उमर बोले लिखो, अली ने लिख दिया, अली ने, शाहपुर वालों बोलो जोर से, अली ने। हजरत उमर बोले हसन आप भी लिख दो। सुभान अल्लाह। क्या लिखें? कहा हसन ये लिख दो कि हम भी गवाह थे। हाय हाय हाय, सिर्फ नाम लिख दो, दस्तखत कर दो, तुम्हारा तो दस्तखत काफी है। हसन ने भी दस्तखत कर दिए। हजरत उमर झुककर आए, हुसैन आप भी लिख दो। अल्लाह अल्लाह। अरे हुसैन का जलसा सजाने वालों, जिसकी जरूरत उमर को भी है, बेशक,
वो है फातिमा का बेटा हुसैन। बेशक यही बात है। लिख दो। इतना जब कहा तो हुसैन ने भी दस्तखत कर दिए। चूमा उमर ने रुका, पॉकेट में रखा। हजरत अली बोले उमर ये तो बता दो इस रुक्के का करोगे क्या, करोगे क्या? उमर की आंख से आंसू निकले, साफ करके बोले अली मत पूछो। कहा अली बता दो, उमर बता दो। उमर बोले सुनो, जिस दिन कब्र में जाऊंगा ना मैं अली, कहा हाँ तो मैं तन्हा हूंगा, कफन के अलावा उमर पे कुछ नहीं होगा, ये रुक्का मेरे कफन में जाएगा। मुस्तफा कब्र में पूछेंगे ए मेरे उमर क्या लाया है, तो ये रुक्का निकाल के कहूंगा आका मदीने में एक गरीब औरत नाराज थी, आपका उमर तो उसे भी राजी करके आया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कबा कौन है? अहले बैत। बेशक अहले बैत। कबा कौन है बोलो? अहले बैत। अपनी जिंदगी के आमाल का गवाह हसन को बना लो, बेशक हुसैन को बना लो, हुसैन के बाप को बना लो, हुसैन की माँ को बना लो, अहले बैत अतार को बना लो, करबला के हुसैनियों को बना लो। बेशक। और सुनो शाहपुर वालों, हुसैन की मोहब्बत का मतलब जी सिर्फ ये नहीं है कि दामन नहीं छोड़ेंगे। सुन लो गौर से मेरी तकरीर के ये जुमले। सही बात। भैया किसी के बहकावे में मत आओ, ये बताए दे रहे हूं। ये जो हो रही है ना, ये मुहर्रम के नीचे करके हिल गए तो हाँ सीख गए। अरे बात तो लठी उठा रहे हैं लठी, हो गया काम। तुम बाबले हो गए, माता कट गई। इस्लाम तूफान का नाम है, शोर शराबे का नाम है। इस्लाम सच्चाई का नाम है, हकीकत का नाम है, ईमानदारी का नाम है, मुस्तफा की सच्ची वफादारी का नाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और एक चीज और सुन लो, ये जो कहते हो ना हम हैं नबी का आशिक, हाँ मैं तो आशिक हूं नबी का, कर रहे हो ना, हो गया बेड़ा पार। सिर्फ जबान से कहने से आशिक नहीं बनता। यही बात। जुमला सुन ले, मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। जो नमाजी होगा वही नबी का आशिक होगा, और जो आशिक होगा यकीनन वो बनबख्ता नमाजी होगा। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ अच्छा पैगाम। ये सच्चाई है, सच्चाई। किसी के बहकावे में मत आओ, और करबला वालों की जिंदगी से सबक ले लो। और उनका सबक क्या है? हुसैन पाक ने तुम्हें सिर्फ ये सबक नहीं दिया कि तुम मेरे नाम के खाली नारे लगा दो, नहीं। मेरे हुसैन कहते हैं जो मेरा आशिक होगा वो मेरी सीरत पर अमल करेगा। बेशक। काय पर अमल करेगा? सीरत। जोर से बोलो, काय पर? सीरत पर अमल करेगा। तकरीर खत्म होने जा रही है मेरी, खत्म कर दूं या एक बात और रह गई है उसे भी बता दूं? पक्का बता दूं, सुना दूं? हुसैन पक्की बात। चलिए सुनिए, सच्ची सीरत का नाम है मेरे हुसैन की गुलामी। बेशक। और सीरत हुसैन क्या है? किसी पर जुल्म मत कर, बेशक। किसी पर ज्यादती मत कर, किसी का हक मत दबा, पानी से नमक डालकर रोटी खा ले, बेशक। मगर जिंदगी में किसी का हक मत दबा। बेशक। चोरी करके मत खाओ, डकैतियां करके मत खाओ, बदमाशियां करके और गुंडागर्दी करके मत खाओ। पानी में डुबो डुबो कर रोटियां चबा लो, ईमानदारी की खा लो, मुस्तफा की वफादारी की खा लो। बेशक बेशक। सुभान।
दूसरी चीज, अकेला समझ के और गरीब समझ के जिंदगी में किसी पे हाथ मत उठाना। जलसा सजाने वालों सुन लो तकरीर का जुमला। अकेला समझ के, गरीब समझ के कभी किसी को मत सताना, किसी पे जुल्म की आवाज मत उठाना। याद रखना, जब अल्लाह अपने का बदला लेने पे आता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत, छोड़िए, जब अल्लाह बदला लेने पे आता है चमड़ी उठेड़ देता। बचाने वाले नसीब नहीं होते, टुकड़े नसीब नहीं होते। फिर सुन लो कान खोलकर, करबला में सरासर जुल्म हुआ था, जुल्म। एक तरफ 22,000 और एक तरफ कुल मुस्तफा के घराने के 72। जुल्म की हदें पार हुई थी करबला में, कूफे की धरती पर। जालिमों ने सोचा, यजीदियों ने सोचा हम जीत गए, हम कामयाब हो गए। सुनो शाहपुर वालों, सच्चाई सुनो। उनके नाम खत्म, निशान खत्म, बुनियादें खत्म, छट गए। मेरे नबी का घराना आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, आज भी जिंदा है। और सुनो, ऐसे जिंदा ना, हर घर में हुसैन घूम रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, भूल के भी कहीं यजीद ना मिलेगा तुम्हें ना। हाँ, कोई ना मिलेगा भाई। अगर किसी बगैर पढ़े ने धोखे से रख भी लिया पोते का नाम यजीद, बगैर पढ़े ने रख भी सके, कुछ भी रख ले ना आदमी, पूछने का टाइम है ना, मगर यजीद ने रखेगा बगैर पढ़ा भी। और अगर रख लिया, और अगर मुहर्रम की 10 तारीख आ गई, और अगर किसी ने कह दिया और भाई यजीद कहाँ जा रहे हैं, नाम बदलने की सोच रहा, सूरत तोड़ देंगे लोग, वजिन लठियों से मुहर्रम जो उठा मैं तो क्या कहना है उन्हें, बैसाखी वो वाली, वही फोड़ कर रख देंगे। बाद में जो होगा हो जाएगा, तू मार दिया मैं हो। वारे वाह हुसैन, 1500 साल हो गए। महीना कौन सा है? जमादिउल अव्वल। और जिक्र मेरे हुसैन का, जलसा मेरे हुसैन का। 1500 साल हो गए, आज भी शाहपुर का बच्चा बच्चा ये कहने पे मजबूर है, ऐ लोगों, अगरचे वो उनका घराना करबला में लेटा है, मगर उनके नाम आज भी हमारे सीनों पे नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए, जुल्म हुआ था करबला में, ज्यादती हुई थी करबला में, जबरदस्त जुल्म हुआ था। जुमला सुन लें आप, 72 लोग शहीद हुए। कितने? 72। हाँ, सब कुछ हो गया। इन्होंने ढोल भी बजा लिए, ताशे भी बजा लिए, खुशी भी बना ली। एक वक्त वही आ गया कि कूफे की धरती पर जब इन्होंने सुकून के पैर फैलाए ना, तो ये समझ रहे थे हम जीत गए, हम कामयाब हो गए, हमारा काम बन गया। मगर शाहपुर वालों एक बात सुन लियो, किसी को मार के, लिहाज में लिपट के अपने आप को होशियार मत समझिए भैया जी। किसी दिन ऐसी हवा आके घुसेगी बिस्तर में, जी जी, नस्लें ना बचा पाएंगी तुझे। सही बात। और वही हुआ था कूफे में, ऐसी हवा चली, लाखों मर गए उस बीमारी में। जी जी जी। मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी आया, जिसने अपनी तलवार से तकरीबन 6500 लोगों को कत्ल किया। जी जी। कितने? और छांट छांट के मारे,
शिमर कहाँ है, इब्ने ज़ियाद कहाँ है, फला कहाँ है, फला कहाँ है, फला कहाँ, सब कुछ तलाश कर करके मुख्तार बोला मुझे एक आदमी की तलाश हो रहा है भाई। बोले किसकी? कहा सिनान इब्ने अनस। कहा ये कौन है? कहा ये वो है जिसने इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर के सीने में बर्छा मारा था करबला के मैदान में। और जब बर्छा सीने में दाखिल हुआ था हजरत अली अकबर के इमाम हुसैन के शहजादे के, सुनो सुनो, तो इमाम हुसैन ने जब वो बर्छा पकड़ के खींचा था, ऐसा खींचा कि हजरत इमाम हुसैन के शहजादे अली अकबर का कलेजा निकल के जमीने करबला पे गिर के कांपने लगा था। मुख्तार ने कहा था तलाश करके लाओ वो बदबख्त कुत्ता कहाँ है जिसने इमाम पाक के बच्चे को उस मैदान करबला में तड़पाया था। जैसे कि फौजी दौड़े, घोड़े दौड़े तलाश करने, गिरफ्तार करने हजरत अली अकबर के कातिल को, तो सिनान इब्ने अनस ने मंगाया घोड़ा, सुन लो, और मंगा के घोड़े पे बैठा और घोड़े के एल लगाई, एल लगा के भाग गया। भाग के कूफे से पता कहां गया? कहते हैं ना जब गीदड़ की मौत आवे तो कहां को जावे। अरे इतनी बात तो बता दो, तुम्हारी बात है ये गांव में तो वो आ गया मदीने में। और मदीना है मेरे रसूल का, बेशक मदीना है मेरे हुसैन का। हाँ, जैसे ही दाखिल हुआ तो इसने एक दरवाजा देखा, यहाँ से सैकड़ों लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं अंदर, आ रहे हैं बाहर। खामोशी से हो गया काम, तकरीर हो गई मेरी पूरी, बस पर्वत हिलाओ, सुन लो जुमला खामोशी से। तो ये आया, आके बोला भाई यहाँ क्या हो रहा है? लोग आ रहे हैं अंदर से, जा रहे हैं बाहर, ये क्या है? लोग बोले ये लंगर खाना है। कहा कैसा? बोले यहाँ भूखों को खाना मिलता। सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये भी भूखा था। इसने सोचा इससे अच्छी जगह मिलेगी कहाँ, लाओ घोड़ा बांधो और खा लो। इतना जब कहा तो घोड़ा बांधा, अंदर गया, दस्तरखान बिछे थे, खाने लग रहे थे। आए हाय, अगर तुम्हारे घर में दिल से खाना बन जाए। आज हमने शाहपुर में खाया साहब खाना, हाजी जी के घर। अरे मियाँ, उन्होंने तो हमें हज की खजूरें भी खिला दी। अल्लाह उनके हज को कबूल कर ले भाई। आमीन। और अल्लाह ताला जितने यहाँ बैठे और जितने घरों में सुनने हैं मेरे हुसैन का जिक्र, अल्लाह सबको अपने नबी के रोजे का दीदार नसीब। आमीन। अल्लाह ताला कबूल कर ले। आमीन। बहुत अच्छा खाना खिलाया उन्होंने, मोहब्बत से खिलाया। सुनो बात, अब जब यहाँ के खाने का शाहपुर के ये आलम है, तो फिर वो खाना तो मदीने का था यार। सुभान अल्लाह। और खाना मदीने में भी था कहाँ का? जब दस्तरखान पे बैठा तो खाना खिलाने के लिए कोई और नहीं आया। नजर उठाई तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। सुभान अल्लाह। वो करबला की निशानी जो तन्हा करबला के मैदान से लौटकर मदीने आई थी, वो आ रहे खाना खिलाने। नजर पड़ी किसकी? हजरत ज़ैनुल आबिदीन की इस दुश्मन बदबख्त पर, शिमर सनान इब्ने अनस पर। अरे ये तो मेरे भाई का कातिल है, जिसने मेरे भाई अली अकबर को कत्ल किया था। आंखें सुर्ख हो गई, गुंबदे खजरा से हवा का झोंका आया, सीरत मुस्तफा के झोंके ने पलक नीचे किए और उसकी अक्कासी हवा की ये आई, बेटे नजर हटा ले, तू औलाद मेरी है, मेरी चौखट से भूखों को भगाया नहीं जाएगा। दुश्मन भी आएगा तो उसे सीने से लगा के खिलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दरवाजा रसूल कौनैन का है। जोर से जोर से जोर से
शाहपुर वालों, इतना सा सहन में आया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, खाना लिया और लेकर चले दस्तरखान पर, भाई के कातिल की प्लेट में खाना डाल दिया। शाहपुर वालों, अगर कोई दुश्मन भी है, कोई मुखालिफ भी है, पार्टी मत रखो आपस में।